एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके गया और बहुत सा समय मेरे साथ बिताने के बाद उन्होंने एक स्वर्गदूत को बुलाया और कहा, घर जाते वक्त रास्ते में इसको नर्क दिखा देना। तो स्वर्गदूत ने मुझे कहा, चलो। तो घर जाते वक्त हम एक अलग ही जगह में पहुंच गए। बिल्कुल स्वर्ग जैसा मैंने एक अलग ग्रह देखा। हालांकि ये स्वर्ग जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये अलग जगह थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा स्वर्गदूत की अद्भुत शक्ति। जैसे ही स्वर्गदूत वहां पहुंचा, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और कोई नहीं जानता था कि दरवाज़ा किसने खोला। और फिर स्वर्गदूत मुझे अंदर ले गया और सबसे पहले उसने मुझे दिखाया शैतान का सिंहासन। इससे पहले मैं सोचता था कि शैतान देखने में बहुत ही बुरा होगा, बहुत भयानक होगा, उसका चेहरा बहुत भयानक होगा, उसके 2 सींग होंगे। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा, मैं तो भौचक्का रह गया। शैतान बहुत खूबसूरत है। जैसा स्वर्ग में यीशु का सिंहासन है, बिल्कुल वैसा ही नर्क में भी उसका सिंहासन है। और जैसा स्वर्ग में परमेश्वर के आसपास स्वर्गदूत चलते रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा ही नर्क में भी उसकी सेवा टहल करते रहते हैं नर्क के दूत। एक बात जो मुझे अलग लगी, अगर आप स्वर्ग में देखोगे तो प्रकाश 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 और प्रकाश, थोड़ा कम प्रकाश, थोड़ा उससे ज़्यादा प्रकाश और बहुत ज़्यादा प्रकाश। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रकाश बढ़ते जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार में भी प्रकाश ही प्रकाश है, हर तरफ प्रकाश, अंधकार का कोई नामो निशान नहीं। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो आप कैसा महसूस करते हो? अगर आप शाम को देखते हो तो जब सूरज ढल रहा होता है, वहाँ हर समय ऐसा ही रहता है, ना ज़्यादा उजाला ना ज़्यादा अंधेरा हर समय बहुत ही घृणित, बहुत ही घृणित। और परमेश्वर ने कहा, इसको बांध दो अंधकार के चेन से, और जहाँ भी ये जाएगा, ये चेन इसके पीछे जाएगा। शैतान उस चेन को नहीं हटा सकता है अपने शरीर से। और अगर आप उसका चेहरा देखोगे, वो निराशा से भरा हुआ है, कोई खुशी नहीं थी उसके चेहरे में। और मैंने उसके दूतों के चेहरे देखे, जो शायद उसके सलाहकार होंगे, शायद वे सब निराशा से भरे थे। और स्वर्गदूत ने मुझे कहा, तुम पास आओ और सुनो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। और जब मैं उनको सुन रहा था, वे किसी एक इंसान पे या एक स्त्री पे या इस जगह से या उस जगह से उन पे अधिकार जमाने की बात नहीं कर रहे थे, वे राज्यों पे अधिकार जमाने की बात कर रहे थे। और हर देश में, हर राज्य में बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत ही दुष्ट लोग हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं, और जिनके पास सांसारिक ज्ञान भरा पड़ा है। और वे कह रहे थे कि इस देश में ये इंसान है और इनको हम आराम से पकड़ सकते हैं और इनके द्वारा हम इस देश को ले सकते हैं। और वे योजनाएं बना रहे थे कि किस तरह से देशों पे कब्जा किया जाए। और वे अच्छी तरह से इन दुष्ट आदमियों को जानते थे जो पृथ्वी में हैं, यहाँ पे। इन सब के बीच में मैंने उनको बात करते हुए सुना। वे परमेश्वर के सेवकों के बारे में बात कर रहे थे, जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर। उसी वक्त मैंने शैतान को हंसते हुए देखा। शैतान ने कहा, वो जो इंसान है, चिंता मत करो, उसकी एक कमजोरी है, वहाँ पर उसको वार करो, खत्म। मैं डर गया। और जब उसने उन लोगों के बारे में बताया और उनके कामों के बारे में बताया, तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे हुआ था। तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि जैसा यीशु मसीह हमें स्वर्ग से देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही शैतान भी हमें देख रहा है। उसे आम लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर रहा है और जिन लोगों पे परमेश्वर का शक्तिशाली अभिषेक है, उन लोगों पे वो ध्यान से नजर गड़ाए बैठा है। और किस प्रलोभन में ये आदमी गिरेगा और किस प्रलोभन में ये स्त्री गिरेगी, वे सब जानते हैं। तो उनका लक्ष्य हमेशा साधारण लोग नहीं होते हैं। उसने मुझे बिल्कुल डरा दिया था। और फिर मुझे पौलुस का वचन याद आया, प्रेरितों के काम 24:16। इससे मैं आप ही यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो मेरी गवाही कुछ ऐसी है। तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है? केवल वही हमारी रक्षा कर सकता है। आत्मा से भर जाओ, पूरी तरह से आत्मा से भर जाओ। एफिसियंस 5:18। आत्मा से भर जाओ। जब आत्मा आपके अंदर होती है, बाइबल बताती है यशाया 59:19 में, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उठ के उनके सामने खड़ा हो जाएगा। और पहला यूहन्ना 4:4 में, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हम में है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए बाइबल एफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। न्यायों 16:20 और पहला सामुएल 16:14 ये बताता है कि किस तरह से सैमसन और साउल ने पवित्र आत्मा का निरादर किया और पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया। ये कभी नहीं होना चाहिए था। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि दीनाकरण इस दुनिया में अकेला नहीं है। जितना परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा, उतना शैतान उसको ध्यान से देखेगा। वो कहाँ सोता है, वो कैसे गिरेगा, उसे कैसे गिराया जा सकता है। यही सच्चाई है। फिर मुझे प्रभु ने कहा, मेरे साथ चलो, तो मैं उनके साथ गया।
और माय गॉड, मैं वहां देख के डर गया। करोड़ों 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 दुष्ट आत्माएं, केवल एक नहीं, करोड़ों थे। इंसानी आत्माएं थी कि नर्कदूत थे? वे नर्कदूत थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 5, 11 और 12 पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में वहां स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देता है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में है। बिल्कुल वैसे ही जब शैतान गिराया गया तो एक हिस्सा स्वर्गदूतों का जो शैतान के साथ थे, वे सब वहाँ है। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 23, जो इंसान किसी बेकसूर का लहू बहाता है, कभी कभी परमेश्वर कहता है इसका जीवन खत्म कर दो। हम सबको वैसे लगभग 80 साल तक जीना चाहिए, लेकिन वो इंसान 40 साल की उम्र में मर जाता है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 7:11, ये कहता है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर अधर्मी से क्रोध करता है, वो अधर्मी से प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन क्रोध करता है। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 12:43 और 44, वहाँ पर बताया गया है कि दुष्टात्मा अगर बाहर चली जाती है तो वो वापस आ जाती है, क्योंकि उसके जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये 40 साल वे घूमते रहते हैं जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ना स्वर्ग में ना नर्क में। वे घूमते हुए क्या करते हैं? वे शैतान की सेना में जाके शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। शैतान की सेना में शामिल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जीवित लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। विशेष तौर पर परमेश्वर के बच्चे। जो आत्माएं स्वर्ग में या नर्क में नहीं है, क्या ये वही आत्माएं हैं जो लोगों को पृथ्वी में सताती है? बिल्कुल सही। ये सब जो काला जादू है, क्या इसका दुष्ट आत्माओं से कोई संबंध है? काला जादू वगैरह तो सब वहां से आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं भी जाके इनमें शामिल हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कोयम्बतूर के पास में एक जगह है जिसका नाम है ईरगुर। एक लड़के ने परमेश्वर को अपना मन दे दिया और वो विश्वासी बन गया, एक क्रिश्चियन बन गया। उसका पिता जानता था कि वो एक क्रिश्चियन है और वो एक सांसारिक इंसान था। वो हमेशा अपने बेटे से कहता था पैसा पैसा पैसा। और ये लड़का हमारी प्रार्थनाओं में आया करता था। और एक दिन जब हम कहीं जा रहे थे किसी जगह प्रार्थना करने के लिए, वो आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। बहुत ही अच्छा लड़का था वो। और अचानक मैं पलटा और उससे कहा, ब्रदर, प्रभु तुमको शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन तुम अपने जीवन में सावधान रहना। कोई भी चीज़ तुम्हें परमेश्वर से जुदा ना करने पाए। तुमको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जानता था मैंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ये कहने के एक दिन बाद वो लड़का शहर गया था अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ से वो रिवाइवल मीटिंग गया सेवा में। और वहाँ उसको बहुत देरी हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी, और इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे कहा तुम आज इधर ही सो जाओ, और वो वहीं सो गया। और अगले दिन जब वो घर गया तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा। और उसके पिता ने उससे कहा तुम जाके कहीं मर जाओ। और ये बात उसके दिल में लग गई, बहुत बुरा लगा था शायद उसको। तो वो एक कुएं के पास गया जो पानी से भरा था। लोगों ने उसे देखा था कि वो कुएं के पास प्रार्थनाएं कर रहा है। वो रो रहा था, प्रभु मेरी जान ले लो। और फिर उसने अपने दोनों हाथ खुद बांधे और वो कूद गया और अपने आप को डुबा लिया। जब ये खबर हमारे पास पहुंची तो हमें बहुत बुरा लगा। 1 महीने के बाद में एक पास्टर और उनकी पत्नी वहाँ प्रार्थना करने गए उसके घर में। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे, अचानक एक स्त्री रोने और चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो। तो पास्टर गए और उस स्त्री के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगे, शैतान बाहर निकलो। तो वो स्त्री रोने लगी और बोलने लगी एक आदमी की आवाज़ में। उसने कहा, पास्टर क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दास हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अपनी जान ले ली और मैं ऐसे ही यहाँ भटक रहा हूँ और परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, और मैं नर्क बिल्कुल नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, इस स्त्री के शरीर में इसकी आत्मा से घुल के रहने दीजिए। फिर भी पास्टर ने कहा निकलो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं एक छोटे शहर में था जिसका नाम था मैटू डैम, मैं वहाँ 4 साल के लिए था। और हर बुधवार के शाम को एक छोटे से चर्च में वहाँ बाइबल स्टडी हुआ करती थी, और मैं भी वहाँ जाया करता था और जाके बैठा करता था। सेवा के दौरान चर्च के एल्डर ने मुझसे निवेदन किया कि पास्टर क्यों ना आप प्रचार करो। तो मैं वहाँ गया और प्रचार करने लगा। जब मैं वहाँ प्रचार करने लगा, विशेष तौर पर पवित्र आत्मा के तोहफे के बारे में जब मैंने प्रचार किया, बहुत सी भीड़ वहाँ इकट्ठा होने लग गई। और बुधवार के शाम को आसपास के सारे लोग वहाँ आने लग गए और इकट्ठा होने लग गए चर्च में। बहुत सी भीड़ वहाँ आने लग गई। और जब भी मैं बुधवार को प्रचार करता, ऐसा लगता जैसे कि कोई त्यौहार है, और बहुत से लोग वहाँ आने लग जाते, क्योंकि मैं प्रेम और करुणा के साथ प्रचार करने लगता था। और जब मैं लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करता था तो लोग चंगाई हो जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन्हें ठीक करता था। हर दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी और हम वहाँ एक टीम के तौर पे काम करते थे। एक दिन मेरे उस जगह को छोड़ के वापस आने के बाद में मैं रेडियो श्रीलंका में प्रचार किया करता था। ये 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आया करता था, आधा घंटा। एक दिन कुछ लोग ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे थे अपने घर में, और उनमें से एक अचानक से चिल्लाने लगा और मैं एकदम से डर गया, क्या हुआ? और किसी ने कहा शैतान बाहर निकलो। वो आदमी
औरत की आवाज़ में बोलने लगा और उसने कहा कि मैं फ़लाना फ़लाना हूँ और मैं ब्रदर दीनाकरन की सेवा हर बुधवार को सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी घर की समस्याओं के कारण मैंने अपने आप को फांसी लगा ली और मैं भटक रही हूँ। उसने अपने हाथ जोड़े, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे ब्रदर दीनाकरन का प्रचार सुनने दीजिए। बहुत दिनों बाद मैं ये प्रचार सुन रही हूँ, मुझे सुनने दीजिए, फिर मैं पक्का चली जाऊँगी। वे नहीं जानते थे कि क्या करें और मेरी सेवा चलती रही। और जब मैंने प्रार्थना की सब लोगों के लिए, मैंने कहा दुष्ट निकल जा इन सब के शरीर से, तो वो चली गई बहुत रोने के बाद। तो इन सब बातों से मैंने ये सीखा है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा भटकती है। उसके बाद मैं चित्तूर नामक जगह गया मद्रास आने के बाद में। चित्तूर मद्रास और आंध्र प्रदेश है, उसके बॉर्डर में है। और एक शाम को, वैसे मैंने वहाँ 4 शाम को प्रचार किया था, लेकिन एक शाम को जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में